हम आगे बढ़ते हैं और अब हम आते हैं बाइनरी एक्सप्लेनेशन ऑफ जेंडर के ऊपर। ठीक है, आते हैं हम जेंडर के ऊपर। ठीक है, अब जेंडर के आइडियाज में जब हम क्या बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं बाइनरी एक्सप्लेनेशन के हवाले से। बाइनरी एक्सप्लेनेशन ऑफ जेंडर का मतलब ये होता है कि आप जेंडर को एक्सप्लेन कर रहे हो सिर्फ मेल और फीमेल के अंदर। ये स्टीरियोटिपिकल अजम्पशन है। ठीक है, ठीक है बॉस। अब जरा सा इस कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलते हैं। मेल, अब मेल का जो स्टीरियोटिपिकल रोल है वो क्या है? मेल विल परफॉर्म इंस्ट्रूमेंटल रोल, मेल को रोना नहीं आएगा। इकोनॉमिक रोल के साथ इसको लिंक करोगे, सही है। एक्टिव दिखाओगे, ठीक है। अनइमोशनल, ठीक है। फिर आप दिखाओगे मैस्कुलिन कल्चर, मैस्कुलिन कल्चर, ठीक है। मैस्कुलिन कल्चर का काम क्या है कि भाई मेल कल्चर, सही है, मेल डोमिनेंसी। ठीक है, कई मर्तबा स्टीरियोटिपिकली आप मैस्कुलिन कल्चर को डोमिनेंट दिखाते हो, ठीक है। उसको आप क्या कहते हैं? अच्छा, अब होता क्या है कि अगर आप जेंडर डिफरेंशिएशन में लेके जाओगे ना तो मेल को पावरफुल दिखा दो, एम आई राइट? बेशक वो ऑफिस में बॉस से गाली खा के आ रहा होगा, लेकिन घर पे आएगा तो वो पावरफुल होगा, सही है। तो ये एक एलिमेंट है, सही है। अच्छा, नॉट लिंक्ड विद द डोमेस्टिक रोल, जो स्टीरियोटिपिकल आइडिया है, ठीक है। नॉट विद डोमेस्टिक रोल, ठीक है। फिर इसके अलावा अगर हम बात कर सकते हैं तो फैमिली का जो फैमिली लीडरशिप, फैमिली लीडर के तौर पे दिखाओगे तो आप मेल को दिखाओगे, ठीक है। और इसको हाई स्टेटस दे दोगे, स्टीरियोटिपिकल। अभी हम नॉन स्टीरियोटिपिकल पे आएंगे, ठीक है। ख्वाबों का राजा भी आएगा जो घर का भी काम करे, बाहर का भी काम करे। न्यूमैन कॉन्सेप्ट कहते हैं इसको। अच्छा जी, आगे चलते हैं जनाब, हम अगली कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द फीमेल स्टीरियोटिपिकल फीमेल रोल, ठीक है। फीमेल रोल एक्सप्रेसिव दिखाया जाएगा, डोमेस्टिक रोल, इमोशनल रोल, इमोशनल रोल दिखाया जाएगा, ठीक है। पैसिव होगा, ठीक है। पुराने ज़माने की आप हीरोइन देखेंगे ना तो उनके आंसू स्टैंड बाय पे रहते थे सही है, हर सीन में वो रो रही होंगी। क्या हुआ है आपको? बोले मुझे इश्क हो गया, ठीक है। अच्छा, आप एक फिल्म देखिएगा, आप अगर स्टीरियोटिपिकल इमेज ऑफ मेल और फीमेल समझना चाहते हो ना, एक फिल्म देखना, उसका नाम है पाकीज़ा, सही है। 1972 की फिल्म है, वो यूट्यूब के ऊपर अब कलर्ड वर्जन में भी मौजूद है, सही है। तो देखना, बड़ी आपको स्टीरियोटिपिकल वर्जन ऐसा प्यार से समझ में आएगा कि आपकी सोच है। बहुत ज़बरदस्त फिल्म है, अपने ज़माने की हिट फिल्म है, ठीक है। तो आप सोचो, आज से कोई 50 साल के बाद भी मैं अगर किसी फिल्म का नाम ले रहा हूँ तो कोई वजह होगी ना उस फिल्म की, ठीक है। आपने वो गाना सुना, हमें कोई मिल गया था सारे राह चलते चलते, वो इसी फिल्म का गाना है, सही है। मीना कुमारी जो हैं वो उसकी एक्ट्रेस थी, उनका मसला यही था कि वो उनके आंसू स्टैंड बाय पे रहते थे। वो स्टीरियोटिपिकल पैसिव वुमेन का जो कॉन्सेप्ट है वो उनके पास प्रॉपर बैठता है, ठीक है। तो पैसिव होगा, इमोशनल रोल होता है इनका, ठीक है। फिर डोमेस्टिक रोल के साथ इनको लिंक किया जाता है,
सही है, और फेमिनिन कल्चर होगा। अच्छा, मैस्कुलिन कल्चर हमेशा हार्ड लाइन होता है, सही है, हार्ड रफ, सही है। फेमिनिन कल्चर हमेशा सॉफ्ट होता है, सॉफ्ट इमेज रखता है अपना, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा क्या होता है, सबमिसिव होता है ये कैरेक्टर, सही है। इसके अलावा इसका जो काम है एक्चुअल में, ठीक है, यानी कि इन फ्रंट ऑफ द किड्स, ठीक है, यानी कि इसका जो होता है लिंक विद द चिल्ड्रन, बच्चों की जितनी भी चीज़ें होंगी वो माँ के साथ लिंक होंगी, बाप के साथ लिंक नहीं होंगी, स्टीरियोटाइपिकली। मीडिया कंस्ट्रक्ट द रियलिटी, मीडिया यही रियलिटी कंस्ट्रक्ट करता है। ये जितनी सोसाइटी में स्टीरियोटाइप नजर आते हैं ना, मेजॉरिटी आर क्रिएटेड बाय द मीडिया, और मीडिया वो ही फॉलो कर रहा है, ठीक है। लिंक विद चिल्ड्रन, क्या बच्चे मर्द के नहीं हैं, लेकिन माँ के साथ लिंक किया जाता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली होता क्या है, इसके अलावा लो स्टेटस होता है। आपने अगर कई मर्तबा इस फेमिनिन कल्चर को कई मर्तबा लिंक विद मिडिल एंड लोअर वर्किंग क्लास, सही है। अपर क्लास, आप फिल्म में देखोगे कि अपर क्लास की वुमेन इज इंडिपेंडेंट, ठीक है। फेमिनिन कल्चर इज डिपेंडेंट ऑन मेन, ऑन मेल, सही है। सब में से वह ना अपनी अथॉरिटी उसने उसको दे दी, अपनी इनहेरिटेंस भी उसने दे दी, सही है। एवरीथिंग बिलोंग्स टू मैन, ठीक है, द वर्ल्ड बिलोंग्स टू मैन। कई मरतबा फीमेल कैरेक्टर को एज अ साइड रोल के तौर पर रखा जाता है, सही है। अच्छा, अब एक बड़ा खतरनाक कॉन्सेप्ट है जिसको समझना बड़ा जरूरी है, फीमेल रिप्रेजेंटेशन एज अ मेल गेज। ये क्या चीज होती है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ फीमेल बॉडीज एज पर द मेल डिजायर्स एंड फैंटेसीज, ठीक है। ये आपका आइटम गर्ल का जो कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट क्या है? द फीमेल एग्जिस्टेंस ऑफ फीमेल जस्ट टू प्लीज द मेन, एम आई राइट? तो दिस इज कॉल्ड मेल गेज कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो मेल गेज का कॉन्सेप्ट जो होता है वो अगेन वुमेन ऑब्जेक्टिफिकेशन के साथ लिंक होता है। ये भी एक स्टीरियोटाइपिकल इमेज में आता है, सही है, वुमेन एज अ प्रोडक्ट, ठीक है। तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि ये आइडियाज़ भी डेवलप किए जाते हैं सोसाइटी के अंदर विद द हेल्प ऑफ मीडिया, के मीडिया जो होता है मेल गेज के आइडियाज़ को प्रमोट कर रहा होता है इन सम केसेस। इज इट क्लियर टू यू ऑल? यहाँ तो समझ में आती है बात, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मैं इस कहानी को आगे लेके चलता हूं। अच्छा जी, अब देखें इस सिचुएशन के अंदर अगर हम एक चीज़ को देखते हैं कि आपके पास जेंडर आइडेंटिटीज डेवलप हो गई स्टीरियोटाइपिकल, और क्लास आइडेंटिटीज डेवलप हो गई, ठीक है। अच्छा, क्लास इन दोनों के अंदर ये क्या है बेटा? स्टीरियोटाइपिकल है। एक और ध्यान में रखना कि फीमेल इज डिपेंडेंट इन द वर्किंग क्लास, द फीमेल इज डिपेंडेंट इन द वर्किंग क्लास, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि भाई वो अगर कोई जॉब भी करेगी तो वो अपने मेल पे डिपेंडेंट होके, क्योंकि लेस एजुकेटेड है। मिडिल क्लास में क्या है? इंडिपेंडेंस ज़्यादा मिल जाती है, ठीक है। यानी कि अगर मैं बात करूं इस हवाले से, अपर क्लास फीमेल इज इंडिपेंडेंट, अच्छा, इसके अलावा मिडिल क्लास ये एक्टिविज्म में आ जाती है, जंग लड़ रही है अपनी आज़ादी की। वर्किंग क्लास डिपेंडेंट। यहां तक क्लियर होती है बात?